अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक मार्केट में ऐसा MPPT चार्ज कंट्रोलर आ गया है जो बगैर बैटरी के भी काम करता है। यानी आप डायरेक्ट सोलर पैनल से 12 वोल्ट का लोड जो है वो अब MPPT लगाकर चला सकते हैं। इसके अलावा वो MPPT बैटरी के साथ भी काम करता है। एक छोटी फैमिली के लिए सोलर सिस्टम जो है वो भी यहाँ डिज़ाइन करूँगा कि कैसे एक छोटी फैमिली जो है वो अपने बिजली के बिल में खातिर ख्वाह कमी ला सकती है और समर्स में सोलर का भरपूर फ़ायदा उठा सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये नॉलेज पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। 2 से 3 पंखे हों और इसी तरह 2 से 3 जो हैं वो ज़रूरी लाइट्स यानी बल्ब्स हों। ठीक है, ये एक बिल्कुल छोटी फैमिली जिसको पंखे और लाइटों की कम से कम ज़रूरत रहती है, यानी UPS पे जो चलती हैं चीज़ें ये वो हैं। अब जो UPS पे नहीं चलती वो ज़ाहिर है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो चीज़ें ज़रा सेपरेट हैं। सस्ता सोल्यूशन क्या है? अब मार्केट में जो अभी MPPT आ गया है, पहले हम क्या करते थे, हमारे पास एक सोलर पैनल होता था। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास 550 वाट का सोलर पैनल है या आपके पास 280 वाट का सोलर पैनल है, आपके पास स्ट्रिंग बनाई हुई है आपने। ठीक है, तो आप क्या करते थे, पहले आपको एक बक कन्वर्टर लगाना पड़ता था, बक कन्वर्टर। तो अभी भी आप बक कन्वर्टर लगा के आराम से 12 वोल्ट ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे वोल्टेज ज़ाहिर है 45 वोल्ट मान लेते हैं कि 45 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और आउटपुट पे आप बक कन्वर्टर लगाकर DC वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट लेके अपने घर की जो 12 वोल्ट की लाइट्स हैं या बल्ब हैं चला सकते हैं। लेकिन अब मार्केट में अब कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम था कि वो कहते थे कि जी हमने बक कन्वर्टर जो है वो हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं है, और दूसरी बात ये कि इस बक कन्वर्टर की कोई वारंटी भी नहीं है। तो ये बक कन्वर्टर मैक्सिमम जो है वो आपको चाइना से जो है वो AliExpress से जो है वो मंगवाना पड़ता था। लेकिन अब एक और सलूशन आ गया है और वो ये कि आप ऐसा MPPT मार्केट में आ चुका है कि अब ये पैनल जो है वो आप डायरेक्टली जो है वो सोलर पोर्ट पे लगाएंगे और बैटरी का भी ऑप्शन है इसमें, और यहाँ पे DC पोर्ट का डायरेक्ट 12 वोल्ट की DC पोर्ट का ऑप्शन है। राइट, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आपने सोलर पैनल जो हैं वो यहाँ पर अटैच किए। बैटरी अगर आपने नहीं लगानी आप बैटरी ना लगाएं। बैटरी का खर्चा अगर आप बचाना चाहते हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप बैटरी परचेज़ कर सकें, खाली दिन में आप सोलर पैनल से डायरेक्ट 12 अपने घर का लोड चलाना चाहते हैं, 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट की पंखे हो सकते हैं, 12 वोल्ट की लाइट्स हो सकती हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि ये जो अभी फ़ैन्स हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 से 3 फ़ैन जो आपके पास हैं ये आपके पास AC DC फ़ैन्स हैं। मतलब आपको AC वोल्टेज पर भी चला सकते हैं और चला सकते हैं और DC वोल्टेज पर भी चला सकते हैं। तो अगर आप अपने घर में AC DC फ़ैन लगा लेंगे, तकरीबन 8-9 हज़ार का ये फ़ैन आपको अच्छी कंपनी का मिल जाएगा, जो कि 1 से 2 साल की वारंटी भी आपको मिल जाएगी। तो वो अगर आप फ़ैन लगा लेते हैं, ठीक है, तो 12 वोल्ट की जो वायरिंग आपने करनी पड़ेगी आपको, यहाँ से आपने 12 वोल्ट की जो वायरिंग अपने घर में कर देनी है। अब वायरिंग कैसे करनी है, मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, कौन सी वायर जो है वो कितना करंट कितनी दूर तक ले जा सकती है, सारे लॉसेस सारा कुछ कैलकुलेशन मैंने की हुई है। अगर आपने वायरिंग के ऊपर जो है वो मालूमात चाहिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो जो है वो तफसील से देख सकते हैं कि कौन सी 12 वोल्ट की वायरिंग आपको इस्तेमाल करनी है। अब याद रहे कि ज़ाहिर है कि ये जो DC वायरिंग है ये भी आपको बहुत एहतियात से यूज़ करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है इसने लोड चलाना है। क्यों समटाइम्स प्रॉब्लम ये आता है कि आपके फ़ैन्स की स्पीड कम होती है, लाइट्स डिम होने लग जाती हैं, क्योंकि वायरिंग का प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा होता है, वायर गर्म हो रही होती है, करंट प्रॉपर जाता नहीं। क्यों कि आपने एक हल्के गेज की जो है वो वायर जो है वहाँ पे इस्तेमाल की गई होती है, या समटाइम्स जो है वो एलुमिनियम की वायर जो है वो इस्तेमाल की गई होती है। तो सोलर पैनल्स जो हैं वो यहाँ पर 280 वाट के हों, 150 वाट के हों, 550, 450, 330 वाट के हों, मतलब किसी भी कैटेगरी के सोलर पैनल्स हों, ईज़िली जो हैं वो सोलर पैनल्स जो हैं वो यहाँ पे अटैच किए जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि सीरीज़ में लगाएं या पैरेलल में लगाएं। तो अगर आपके पास ये MPPT कौन सी कंपनी का, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये अभी सिमटेक ने जी, सिमटेक कंपनी जो है वो MPPT बनाने में अभी पाकिस्तान में काफ़ी नाम जो है कमा चुकी है और पिछले कई सालों से जो है वो MPPT बना रही है और इसके MPPT काफ़ी हद तक कामयाब हैं। अगर आप सिमटेक का MPPT लेते हैं तो उसके अंदर पूरी सेटिंग्स मिल जाती हैं कि बैटरी जो है वो उसकी कट ऑफ वोल्टेज क्या रखनी है और मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ तक बैटरी को चार्ज करना है, ठीक है, लोड कहाँ पे कट करवाना है, ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो सिमटेक MPPT के अंदर मौजूद होती हैं। तो अब क्या है कि सिमटेक वालों ने ये एक DC किंग के नाम से ये जी MPPT लॉन्च किया है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आप अपनी ऑडियंस को मैं मालूमात दे रहा हूँ
फ़ैसला आपका है कि आपने ये इस्तेमाल करना है या ये इस्तेमाल करना है या सोलर इन्वर्टर परचेज़ करना है, फ़ैसला आपका है। लेकिन मेरा काम बनता है कि मैं आपको मार्केट में जो चीज़ नहीं आती है उसके बारे में बताऊँ। अब यह है कि सिमटेक जो है उसका डीसी किंग मॉडल जो है वहाँ पे सोलर पैनल आपने लगाया है, बैटरी नहीं लगानी ना लगाएं, डायरेक्ट 12 वोल्ट का लोड जो है वो आप चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये एमपीपीटी नहीं ख़रीदना चाहते, आपको कोई और एमपीपीटी ख़रीदना है, तो आप अली एक्सप्रेस पे जाकर एक ऐसे एमपीपीटी वहाँ पर भी मिल जाएंगे जो बगैर बैटरी के काम करते हैं। अगर किसी ने ये नहीं परचेज़ करना तो वो अली एक्सप्रेस से दूसरा एमपीपीटी जो बगैर बैटरी काम करता है वो परचेज़ कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली सिमटेक ने ही ये पहली दफ़ा लॉन्च किया, ऐसे एमपीपीटी पहले से भी दूसरे कंट्रीज़ में, चाइना वगैरह में बन रहे हैं और इस्तेमाल भी हो रहे हैं। इसके अलावा जो है ये बक कन्वर्टर जो है उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन अगर आप एमपीपीटी का एक फ़ायदा ये होगा कि एटलीस्ट कल अगर आपने बैटरीज में ऐड करनी हो, मतलब अगर आप 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का कोई बैटरी बैंक बनाना चाहें तो यहाँ पे अटैच हो सकता है, क्योंकि ये सिमटेक का जो डीसी किंग है ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो है वो दोनों को सपोर्ट करता है। मतलब अगर एक बैटरी हो तब भी चार्ज हो जाएगी, 2 बैटरीज हों सीरीज़ में लगा के 24 वोल्ट का सिस्टम वो भी आप बना सकते हैं, दोनों बैटरीज चार्ज हो जाएंगी। अब सोलर पैनल जो हैं अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं सिमटेक का, तो 550 वाट के या 580 वाट के आपने 2 पैनल सीरीज़ में लगाने हैं, क्योंकि इसकी जो VOC है, VOC ओपन सर्किट वोल्टेज वो 110 वोल्ट तक सिमटेक ने रखी है और 17 एम्पेयर इसका मैक्सिमम सोलर इनपुट करंट है। तो जब आप स्ट्रिंग्स बनाएंगे, पैनल्स को कनेक्ट करेंगे, तो आपने ख्याल रखना है कि आपका करंट जो है वो 17 एम्पेयर से कम हो। यानी अगर आप पैरेलल कम्बिनेशन कोई बना रहे हैं तो 17 एम्पेयर से कम होना चाहिए। अगर आप सीरीज़ कम्बिनेशन बना रहे हैं तो वोल्टेज आपकी 110 वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज 110 से क्रॉस ना हो। तो इस लिहाजा इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास पैनल 450 या 550 वाट की कैटेगरी में या 600 वाट का पैनल है तो वो आप सीरीज़ में लगाएंगे। और अगर आपने 2 स्ट्रिंग्स बनानी हैं, छोटे पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, क्योंकि एक छोटा पैनल जो होता है 180 वाट का, 150 वाट का, तो उसका करंट जो है 7 एम्पेयर 8 एम्पेयर होता है। अगर उनको ऐड भी कर लें, करंट पैरेलल में ऐड हो जाता है, तब भी वो 17 एम्पेयर से कम रहेगा। लिहाजा छोटे पैनल्स की पैरेलल स्ट्रिंग भी बन सकती है और बड़े पैनल्स की हमेशा सीरीज स्ट्रिंग बनानी है आपने। 2 सदा सोलर पैनल बड़े यूज़ नहीं करने सीरीज़ में, क्योंकि इसकी मैक्सिमम 110 वोल्ट है, ये याद रखना है। तो ये जो इसकी कैपेसिटी है वॉटेजेस में इसकी डीसी किंग की, वो है 1400 वाट। 1400 वाट 1400 वाट ज़्यादा सोलर पैनल्स के साथ नहीं लगा सकते। अब एक क्वेश्चन आएगा कि क्या 600 वाट से ऊपर जो पैनल हैं, 650 वाट, 610 वाट, 625 वाट, क्या वो भी पैनल सपोर्ट करेगा ये नहीं करेगा? ये भी एक क्वेश्चन है। तो यकीनन सपोर्ट करेगा। क्यों? कि जो 610 वाट, 605 वाट, 625 वाट का जो करंट है वो भी 17 एम्पेयर से जो है वो ज़्यादा नहीं है, लिहाजा वो उसको सपोर्ट करेगा। और जाहिर है कि उसके जो VOC हैं वो भी 110 के अंदर ही, मैक्सिमम 110 तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर 2 पैनल सीरीज़ में भी लगा दें, 620 वाट के 2 पैनल अगर सीरीज़ में भी लगा दें, तो अगर 55 वोल्ट भी मैक्सिमम अगर वो दे देता है तो तब भी 110 यानी पूरा आता है। इसका मतलब है कि सीरीज़ में भी 650 वाट के पैनल सीरीज़ में भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, राइट। अच्छा, अब जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आती है तो वो कुछ अरसे मार्केट में जब इस्तेमाल होती है, फिर लोगों के रिव्यूज़ आते हैं, फिर पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कितने पानी में है, मतलब ये प्रोडक्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सिमटेक का पिछला रिकॉर्ड अच्छा है, लिहाजा इसकी जो उन्होंने वारंटी है वो 6 मंथ्स रखी है। ठीक है जी, 6 मंथ्स इन लोगों ने इसकी वारंटी रखी है। तो और अगर आप बक कन्वर्टर परचेज़ करते हैं, चाइना से ऑर्डर करते हैं, तो वो फिर आप समझ लें कि बक कन्वर्टर जो है, वैसे तो अमूमन कम चांस होता है कि कोई चीज़ नहीं आई और वो ख़राब हो, लेकिन अक्सर 1% चांस ये भी होता है कि अक्सर वो जो नई चीज़ है वो आप लगाते हैं तो किसी मिस्टेक की वजह से या बाज़ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से वो ख़राब भी निकल आती है। लिहाजा जब आप अगर एमपीपीटी ख़रीदते हैं तो आपके पास 6 मंथ्स की आपको वारंटी मिल जाती है। तो यहाँ वारंटी नहीं है, यहाँ वारंटी मौजूद है। लिहाजा ये उन लोगों के लिए सोल्यूशंस मैं बता रहा हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो छोटी फैमिली है, जिनके पास इतना बजट नहीं है कि वो बड़े सोलर सिस्टम लगा सकें, बड़ा सोलर इन्वर्टर परचेज़ कर सकें। क्योंकि देखें जो बेस्ट सोल्यूशन है वो तो सोलर इन्वर्टर है। ये MPPT, ये PWM चार्ज कंट्रोलर्स, ये बक कन्वर्टर्स, ये सारे जुगाड़ू काम हैं। मतलब ये सारे उन लोगों के काम हैं जो कम बजट वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हमारा काम जो है वो कम से कम पैसों में हो जाए, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं है, वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, इन्वर्टर की बड़ी बड़ी प्राइसेस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि उन लोगों की मदद हो सके, बिजली है वो अपनी खुद बना सकें। तो अब एक और ऑप्शन भी है, अगर आप फॉर एग्जांपल MPPT जो है ये तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये का MPPT, अगर आप ये परचेज़ भी नहीं कर सकते और बक कन्वर्टर जो है वो अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई और ऑप्शन है, ज़ाहिर है वो तो फिर आपको पता है कि एक PWM चार्ज कंट्रोलर जो है उसकी भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। PWM चार्ज कंट्रोलर, ये मैं थर्ड ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। तो एक ऑप्शन
जो है वो MPPT है, दूसरी ऑप्शन बक कन्वर्टर है। लेकिन यहाँ से फिर वही है कि बक कन्वर्टर के साथ बैटरी डायरेक्ट चार्ज नहीं होती, हो सकती है लेकिन वो प्रोटेक्शन नहीं होती। लिहाजा बक कन्वर्टर के साथ अगर बैटरी चार्ज करानी है तो उसका भी तरीका बताया आगे, PWM लगा के हो जाता है। और कोई कहता है कि जी बक कन्वर्टर की क्या ज़रूरत है, जब PWM लगा दिया तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बक कन्वर्टर आपका लगा हुआ है, पहले से घर में इंस्टॉल्ड है, और फिर आप बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है PWM लगाना पड़ेगा। और अगर बीच में से ये निकालते हैं निकाल दें, लेकिन उससे क्या होगा कि बक कन्वर्टर PWM की सेफ्टी है, यानी कि यहाँ पर ये वोल्टेज को ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका है, तो PWM चार्ज कंट्रोलर जो है उसकी सेफ्टी इसमें है। अगर PWM से पीछे बक कन्वर्टर लगा होगा तो और सेफ्टी हो जाएगी। PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो 70% जो है वो एफिशिएंसी इसकी होती है, यानी 70% से ज़्यादा ये एफिशिएंट नहीं होता अमूमन। यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर आप इसको 100 वाट को ये हैंडल कर रहा है तो मैक्सिमम 70 वाट की आउटपुट को ये रन कर सकता है, आउटपुट दे सकता है आगे बैटरी को और लोड को। यानी कि 30% एनर्जी ये अपनी ज़ाया करेगा, वेस्ट करेगा। जबकि MPPT जो है वो 90% से ज़्यादा इफ़िशेंट होता है, अबव 90% है इसकी इफ़िशेंसी। अगर ये प्रॉपर किसी अच्छी कंपनी का बना हो तब की बात है, ठीक है। तो 90% ज़्यादा इसकी इफ़िशेंसी हो सकती है और इसकी मैक्सिमम 70% हो सकती है। और जो बक कन्वर्टर है ज़ाहिर है इसमें भी लॉसेस होते हैं, लेकिन अगर आपने बैटरी चार्ज करवानी है तो फिर बक कन्वर्टर आप परचेज़ ना करें, ठीक है। फिर डायरेक्ट MPPT लें और जान छोड़ें। लेकिन अगर आपने बैटरी चार्ज नहीं करवानी तो फिर अब पहले बक कन्वर्टर के पीछे आप जा रहे थे, अब वो चूँकि अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है और वारंटी भी नहीं होती, अगर वो आप इस एस्पेक्ट से सोचते हैं इसको, तो फिर ये ले लें। इसमें कम से कम 6 महीने की वारंटी भी मिल जाएगी और बैटरी का ऑप्शन भी रहेगा। कल आप बैटरी अगर ऐड भी करना चाहें तो इसके अंदर बैटरी भी ऐड हो जाएगी। अब होता ही है कि अगर आप बैटरी नहीं लगाते तो क्या होगा कि जब इधर से वेरिएंस होगी, लाइट सनलाइट वेरी होगी, यानी कि आपको पता है कि कभी बादल आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब सनलाइट कम होगी, सोलर पैनल कम एनर्जी आगे दे रहा होगा, तो क्या होगा, आपका DC लोड यहाँ से ऑफ हो जाएगा या डिम हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा, राइट, कट ऑफ हो जाएगा। तो MPPT जो है उस वक्त आपको सोलर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जो थोड़ी भी मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्लाउडी वेदर हुआ, इधर से लोड जो है वो स्लो हो गया या कट ऑफ हो गया। लिहाजा बैटरी लगाने, मैं इसलिए कहता हूँ कि बैटरी लगाएं, चाहे छोटी बैटरी लगाएं, लेकिन बैटरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो जो पैनल रिसीव कर रहा होता है वो एक जैसी नहीं होती, पूरा दिन एक जैसी नहीं होती, वो वेरी हो रही होती है, क्योंकि सूरज की डायरेक्शन जब चेंज हो रही है और पैनल अपनी जगह पे ही है एक जगह पे, तो पीक आवर्स में जाके तो समर्स में आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही होती है, या जब सनी डे होता है तो पीक आवर्स में तो अच्छी एनर्जी मिलती है। लेकिन जब 3 बजे के बाद का टाइम होता है या अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है तो उस वक्त जो है वो ज़ाहिर है कि सोलर एनर्जी कम हो जाती है और बैटरी अगर ना हो तो फिर लोड चलाने में प्रॉब्लम्स आती हैं। और यही प्रॉब्लम जो है वो है कि लोकल इन्वर्टर जो यूज़ करने वाले लोग हैं वो जब हैवी लोड चलाते हैं और इधर से सनलाइट जो है वो कम होती है, यानी बादल आए होते हैं और वो हैवी लोड चला देते हैं, तो वहाँ पे उनका वो इन्वर्टर ख़राब हो जाता है। उसके हवाले से भी मैंने आपको गाइड किया था, लोकल इन्वर्टर हो, चाहे MPPT हो, चाहे बक कन्वर्टर हो, चाहे PWM हो, सोलर सिस्टम हो, बिजली के साथ जब भी आपने इंटरेक्ट करना है तो आपने सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है। सेफ्टी डिवाइसेस ज़रूर इंस्टॉल करनी है। ये नहीं है कि सोलर पैनल यहाँ पे लाए और डायरेक्ट MPPT के साथ लगा दिए, यहाँ पे ब्रेकर्स का इस्तेमाल करना है। इन दोनों के दरमियान में ब्रेकर होना चाहिए। अगर बैटरी यहाँ पे लगा रहे हैं तो बैटरी और MPPT के दरमियान में ब्रेकर होना चाहिए। अगर लोड यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो लोड और MPPT के दरमियान में भी ब्रेकर होना चाहिए। और वो ब्रेकर की जो टाइप है और उसके रेटिंग है और उसकी जो कंपनी है, ये सारी चीज़ें देख के लेनी है। कौन सी कंपनी का ब्रेकर लेना चाहिए, अच्छी कंपनी का, बेस्ट कंपनी का। आपने वहाँ पे प्राइस में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जब आप सेफ्टी को सोचेंगे तो वहाँ प्राइस में कंप्रोमाइज़ ना करें। जो प्राइस अगर यहाँ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो यहाँ ना करें, ठीक है। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं चलता। DC सिस्टम में वायरिंग में कंप्रोमाइज़ भी नहीं चलता और सेफ्टी में भी नहीं चलता, ठीक है। बाज़ का तो ऐसा होता है ना, DC में आपने प्लस माइनस उल्टे लगाए, अक्सर चीज़ें उड़ जाती हैं। DC में अगर लो गेज की वायर लगाई, वायर गर्म होती है, लोड जो है वो भी डिम चलता है, ठीक है। तो लिहाजा वायर का गेज अच्छा होना चाहिए, ब्रेकर सेफ्टी प्रॉपर होनी चाहिए कि अगर कोई ओवर करंट या ओवर वोल्टेज वाला सीन कहीं पे भी हो जाए तो एटलीस्ट जो ब्रेकर आपने लगाया वो ट्रिप ज़रूर हो, ठीक है। अगर वो फिर ब्रेकर लगाने का फ़ायदा ही नहीं है कि जो ट्रिप ना हो, यानी जो ज़रूरत पड़ने पे सेफ्टी के वक्त जहाँ पे उसका जो काम है अगर वो इसने नहीं करना तो फिर लगाने का बेनिफिट भी नहीं है। तो PWM चार्ज कंट्रोलर, अब आप पूछेंगे कौन सी कंपनी का लगाएं, तो PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो श्योर कंपनी का हमेशा रिकमेंड करता हूँ, SUOER।
शोर कंपनी का इन्वर्टर जो है वो 20 एम्पेयर में भी आ रहा है, 30 एम्पेयर में भी ये शोर कंपनी का मिल जाएगा आपको, मार्केट से तलाश करेंगे। लेकिन इसमें भी आपने ख्याल रखना है क्योंकि शोर की कॉपीज़ बहुत सारी मार्केट में आ गई हैं। तो पहले आपने चेक करना है शोर का, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ शोर कंपनी का। अगर आपने PWM चार्ज कंट्रोलर लेना हो तो ये इस शेप में आता है, येलो कलर में, ये आप ले सकते हैं। कलर शायद और भी हों इसके, लेकिन PWM चार्ज कंट्रोलर जो है वो किसी अच्छी कंपनी का लगाएं। अरे गहरे लगाएंगे जिसका पता नहीं है, फिर वो जल्दी, इसमें कंप्लेन बहुत ज़्यादा है इस PWM चार्ज कंट्रोलर में। एक तो एफिशिएंसी वैसे कम है, और दूसरी ये कि अगर आपने ऐसी कंपनी का लगा लिया जो बिल्कुल लोकल बनी हुई हो या थर्ड क्लास क्वालिटी हो, तो ज़ाहिर है कि फिर आप सोलर सिस्टम लगा के तंग ही होंगे। क्यों? कभी आपकी वायर गर्म होगी, कभी आपका लोड स्लो हो जाएगा, कभी आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, तो इस तरह के मसले मसाइल आप भुगतेंगे। तो अगर आप थोड़े से पैसे जो हैं वो शुरू में जब आप खर्च करें, तो बेशक आपका बजट कम है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपका ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि बजट कम है। वहाँ पे जो पैसे लगने हैं वो लगने हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपका बजट अगर सपोज़ 50,000 है, आप कहते हैं जी मैंने अपने बिजली का बिल कम करना है और मेरा बजट जो है वो मैक्सिमम 50,000 है, 50,000 से मैंने खर्च नहीं करना ऊपर। तो आपने देखना है कि जी अच्छा मैं चलें पैनल एक ले लेता हूँ, चलें 550 वाट का पैनल मुझे 17,000 रुपये में मिल जाएगा। अच्छा फिर मैं वायरिंग लगाता हूँ, चलो 10-12 हज़ार की मेरी वायरिंग आ जाएगी, 5-6 हज़ार के मेरे ब्रेकर्स आ जाएंगे, 14-15 हज़ार का मेरा MPPT आ जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे स्टैंड जो हैं वो तकरीबन आ जाएंगे, कोई 5,000 का मेरा स्टैंड आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट किया था, बैटरी मैं भी नहीं लगाता स्टार्ट में, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं बाद में बैटरी भी लगा लूँगा। तो इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी आप शुरू में बनाते हैं तो ये सिस्टम अच्छा आप घर में डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके घर में पंखे जो हैं वो 220 वोल्ट के लगे हुए हैं तो उनको उतार के आप जो है वो AC/DC पंखा लगा लें। अब रॉयल कंपनी का AC/DC पंखा बहुत अच्छा है, वो भी टेस्टेड है, 8-9 हज़ार का आपको मिल जाएगा। वो अगर आप ये पंखे उतार के वो लगा लें और DC सिस्टम इस तरह का एक छोटा सा बना लें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, तो 50,000 60,000 की इन्वेस्टमेंट करके, तो जो आपने बिजली के बिल इतने ज़्यादा पे करने हैं, सपोज़ आपने 6 महीने तक हर महीने 20-20 हज़ार रुपये बिल देना है, तो 15 से 20 हज़ार मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ्स या 6 मंथ्स कर लें, चलें पीक मंथ्स ले लेते हैं समर्स के, तो फिर आप देख लें, कैलकुलेशन कर लें कितना बिल जो है वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप वही सेविंग करना चाहते हैं तो छोटी फैमिली के लिए ये अच्छी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो एक ऐसा सोलर सिस्टम DC अपने घर में डिज़ाइन कर लें कि उनकी बचत हो जाए। अगर आप 50,000 इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इसके ऊपर, तो वो जो बिल्स की फॉर्म में आप दे रहे थे वो तो आपने एक दफ़ा दे दिए, लेकिन यहाँ जो 50,000 आपने लगाया है, ये पैनल्स जो है इसकी ये 30 साल तक चलेगा। इसको अगर फिज़िकली डैमेज ना हो तो इसको पैनल को कुछ भी नहीं होता। पैनल के ख़राब होने के चांसेस 1% है। क्यों? एक दफ़ा ये छत पे जाके इंस्टॉल हो गया। हाँ, अलबत्ता अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको ये डर है कि पैनल को कोई तोड़ देगा, कोई पत्थर मार देगा, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली पैनल्स जो हैं वो, उनको अगर कोई फ़िज़िकली ब्रेक ना किया जाए तो पैनल अपना काम करता रहता है। अलबत्ता वो सही पोजीशन पे, सही एंगल पे, अच्छी कंपनी का लगाया गया हो, अच्छे हाथों से लगवाया गया हो, ये भी एक बात है। क्योंकि लगाने वाला जो है वो अगर उसमें मिस्टेक करेगा, फॉर एग्जांपल उसने कनेक्शंस किए, लूज़ कनेक्शंस किए, ठीक है, यानी कि ये जो ब्रेकर्स में कनेक्शंस होते हैं ना, सम टाइम ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर अगर आपकी वायर्स लूज़ है ना इस जगह पे, और ये जो पॉइंट्स हैं ये अगर लूज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कनेक्शन किया तो ये पॉइंट्स अगर लूज़ है ना आपके, तो वहाँ पे स्पार्किंग होगी। वहाँ पे अक्सर क्या होता है, लूज़ कनेक्शन की वजह से जब स्पार्किंग क्रिएट होती है तो वहाँ पर MPPT या बक कन्वर्टर या PWM भी जल जाता है, या सोलर इन्वर्टर भी बाज़ का जल जाता है। क्यों? कि जो सोलर इन्वर्टर के अंदर कनेक्शंस होते हैं वहाँ पे हैवी करंट फ्लो कर रहा होता है। बैटरी के टर्मिनल्स ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि बैटरी जो है वो हैवी करंट ले रही होती है चार्जिंग के लिए, क्योंकि आगे लोड भी बैटरी से ड्राइव हो रहा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वायरिंग जो है वो बहुत अच्छी हो। 16 स्क्वायर mm 25 स्क्वायर mm की बैटरी की वायरिंग होनी चाहिए वहाँ पर। और जब आप के घर में ये जो आप वायरिंग करा रहे होते हैं तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। मैंने आपको ये वीडियो का रेफरेंस दे रहा हूँ, ये मैंने वीडियोस के ऊपर बनाई हुई है कि आपने कौन सी वायरिंग इस्तेमाल करनी है। 6 स्क्वायर mm की करनी है, 10 स्क्वायर mm की करनी है, 16 स्क्वायर mm की या 25 स्क्वायर mm की, कौन सी वायर कितना करंट लेके जा सकती है, कितना दूर तक ले जा सकती है, कितने वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना लॉस होगा, मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। लिहाजा ये जो है एक पूरा सिनेरियो एक छोटे घर का हो सकता है, छोटी फैमिली का हो सकता है, जिससे एक छोटी फैमिली जो है वो अपने, अब एक दफ़ा आपने सोलर सिस्टम लगा लिया, पैनल जो है वो आपका एक सरमाया है, आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, 30 साल तक ये पैनल जो है इसको कुछ भी नहीं होगा। वायरिंग एक दफ़ा अच्छी लगा ली, वायरिंग भी वहीं रहेगी, उसको भी कुछ नहीं होगा। ब्रेकर एक दफ़ा अच्छी कंपनी का लगा लिए, उसको भी कुछ नहीं होगा। AC/DC पंखा एक ऐसी कंपनी का ले लिया जिसने 2 साल वारंटी दे दी, तो ये नहीं है कि 2 साल बाद वो ख़राब हो जाएगा, वो भी चलता रहेगा।
ख़राबी के चांसेस होते हैं हर चीज़ में, लेकिन बाज़ का लक होती है। उसके बाद ये है कि अगर आपने स्टार्ट में चीज़ें अच्छी लगा के थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो ये सिस्टम चलता रहेगा और हर समर्स में आपको फ़ायदा देगा, सिर्फ एक समर्स में नहीं, फिर आपको ये पूरा साल ही फ़ायदा देगा। डे में अगर लोड शेडिंग है नहीं है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके कम से कम पंखे लाइट जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आपका ज़रूरी लोड है। अब देखें आजकल 12 वोल्ट की मोटर्स आ गई हैं, 12 वोल्ट के फ्रिज आ गए हैं, 12 वोल्ट का एसी आ गया, ठीक है, 12 वोल्ट की आयरन आ गई है। तो 12 वोल्ट के ऊपर लोग मोटर्स चला रहे हैं, बोरिंग जो है वो लोगों ने घरों में कराई है, वो 12 वोल्ट से पानी जो है वो खींच रहे हैं। तो 12 वोल्ट पे बड़ा काम हो चुका है। तो अब अगर आपने वाकई अपने पैसे बचाने हैं और वाकई अगर आपने बिजली का बिल कम करना है तो डीसी सिस्टम यकीनन एक छोटी फैमिली के लिए एक आइडियल सोल्यूशन है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि आपको इनिशियली वायरिंग के ऊपर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, थोड़ा आपको जो है वो अपने फ़ैन्स जो हैं वो समटाइम्स तब्दील करवाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके घर में जो फ़ैन लगे हुए हैं 220 वोल्ट वाले लगे हुए हैं और वायरिंग भी एसी हुई हुई है। अब बाज़ लोग आप में से कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि जी मेरे पास एसी वायरिंग रखी हुई है 329 729 एसी वायरिंग, तो मैंने घर में सोलर सिस्टम लगाना है, तो क्या मैं ये सोलर पैनल के साथ ये जो वायरिंग जो लगी हुई है ये मैं सारी एसी वायरिंग लगा दूँ, 329 यहाँ लगा दूँ, या मेरे घर में जी वो वायरिंग का एक रोल पड़ा हुआ है 729 का, तो मैं ये बैटरी चार्ज करवा लूँ। अब इस तरह के सवाल मुझे अक्सर देखने को मिलते हैं, आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ। अब उसमें क्या है कि देखें डीसी जो करंट होता है उसके लिए डीसी वायर स्पेशली डिज़ाइन की जाती है ताकि लॉसेस कम से कम हो, और सिग्नल ये जो आपका करंट है वो ट्रैवल जब करे तो वहाँ पर कंडक्टर के अंदर जो कोर लॉसेस हो रहे होते हैं, आई स्क्वायर लॉस जो होता है, इसको मिनिमाइज़ कर किया जाता है, यानी कि वायर का डिज़ाइन ऐसा होता है। और एसी सिग्नल जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करता, वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो चूँकि वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को 1 सेकंड के अंदर 50 दफ़ा चेंज करता है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो ज़ाहिर है सिस्टम चल रहा होता है, तो वहाँ पर जो वायरिंग का जो डिज़ाइन है वो रेशो की सूरत में ही होता, बल्कि एक कंडक्टर मोटे कंडक्टर की फॉर्म में होता है, स्ट्रैंड्स की फॉर्म में होता है, जैसे 329 729 3 स्ट्रैंड 7 स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं। तो वहाँ पर जो है वो चूँकि करंट की टाइप डिफरेंट है लिहाजा उसका डिज़ाइन डिफरेंट है वहाँ पे, ताकि लॉस को कम किया जा सके। यहाँ पे करंट की टाइप जो है डिफरेंट है, डीसी करंट है, तो यहाँ पे वायर का डिज़ाइन डिफरेंट है ताकि लॉसेस को कम किया जा सके। जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो डेफिनेटली लॉसेस इंक्रीज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको एक MPPT भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, इसके अलावा मैंने आपको बाकी ऑप्शंस भी बता दिए हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक पूरा बजट भी तकरीबन एक आइडिया दे दिया है कि अगर एक छोटी फैमिली जो है वो अपने घर में एक सोलर सिस्टम लगाना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं। आई होप कि व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात जो है वो बाकी सब तक भी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।